बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से को अच्छे से एंजॉय करेंगे। आज की वीडियो में कुछ बहुत स्पेशल भी आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मल शॉल्स जो है वो ढूंढ रहे थे क्लाइंट के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके लिए भी कैप्चर कर लूँ। जैसे ये शॉल है, कॉम्बिनेशन में है, कलर्स इसमें काफ़ी अच्छे थे और मुकेश का टच है इसमें, साथ में बनारसी भी टच है, यानी कि प्योर गजी सिल्क पे बनी हुई है और बनारसी टच के साथ मुकेश के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक चीज़ है। बट क्लाइंट के रिक्वायर्ड कलर्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। हमने इनसे पूछा कि अगर इसमें हम ऑर्डर पे तैयार करवा सकें, बट ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी हासुक पे इस सीज़न में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाली चीज़ें कह रहे थे कि इस टाइम शॉल्स के लिए चल रही है, जो कि मुझे बिल्कुल ऑफ लगी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे तो मतलब ये शॉल वाला मटेरियल नहीं लग रहा था, बट जब मैंने पकड़ के देखा हैवी नहीं था, लाइट वेट था, उस लिहाज से ठीक थी। बट स्टिल आई डोंट प्रेफर इट फॉर शॉल्स। अच्छा, वो जो पिछले वाली थी वो 25,000 तक मैक्सिमम और मिनिमम 20,000 या 22,000 तक मिलती है। 25,000 तो ये लोग लाजमी आपको रेट लगाएंगे ही लगाएंगे। ये बनारसी शॉल्स हैं। बनारसी शॉल्स डिफरेंट रेट्स पे मिलती हैं, डिपेंड करता है कि हम किस क्वालिटी में ले रहे हैं। ये है आज के शो स्टॉपर पीसीज शॉल्स। फॉर्मल शॉल्स की बात है तो ये एक नई चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। अजरक प्रिंट के साथ मुकेश में प्योर गज्जे सिल्क बेस के ऊपर आपको ये चीज़ मिलेगी। और मुकेश भी बहुत लाइट नहीं, बहुत हैवी नहीं, मतलब बड़े अच्छे मुनासिब से उसमें लगाई गई क्वांटिटी में, बड़ी अच्छी लग रही थी, डिसेंट था, कुछ अलग था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाथों पे मेहंदी, संगीत, मायूं, मतलब शलीमा टाइप इवेंट्स में ये मैरून वाली तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। दो मैरून आई थिंक सो मैंने देखी और दोनों बहुत खूबसूरत थी। अगर प्राइसिंग की बात करें, मैक्सिमम 40,000 और मिनिमम 28,000 आई थिंक होगी, अगर कोई लाइट वाली थी तो। पता नहीं मैंने लाइट वाली इसमें खुलवाई है कि नहीं, बट एक आधी लाइट थी जो मुझे 28,000 में बताई गई थी। तो ये ब्लैक और मैरून के कॉम्बिनेशन में है, नेवी ब्लू और मैरून के कॉम्बिनेशन में, मैरून विद गोल्डन के कॉम्बिनेशन में। सभी अपनी अपनी जगह बहुत प्यारी थी। मुझे मैरून वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई और ब्लैक विद मैरून वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैरून वाली तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरा दिल था कि कोई प्लेन फ्रॉक बनाए और उसके साथ वो मैरून वाली शॉल ले। और ये वाली जो है थोड़ी ज़्यादा हैवी लुक में है। आई थिंक ये वाली होंगी ना जो 40,000 तक जाती होंगी, तो ये वाली थोड़ी ज़्यादा हैवी लुक में है। ये डीप रेड मैरून का शेड है और ये भी बहुत अच्छी है, थोड़ी डिफरेंट है। गजी सिल्क हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं, तो इस दफ़ा कुछ नया ट्राई करें। और अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लें। मैं जो डिटेल्स है वो प्राइसेस के साथ मेंशन कर दूँगी। ये इसके कुछ कलर्स थे, डिज़ाइंस थे और बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो जिसने लेना है जल्दी से ले लें। ये ब्लू के साथ थी अजरक में और ये भी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही थी। ये इस तरह के दुपट्टे भी इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, प्योर गजी सिल्क। अच्छा, सस्ते दुपट्टे भी मिल जाते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये फलानी जगह देखा इतने का मिल रहा है, बट क्वालिटीज़ होती है। मुकेश की भी क्वालिटीज़ होती है, गजी सिल्क की भी क्वालिटीज़ होती है। गजी सिल्क प्योर इंडियन में भी आती है और प्योर पाकिस्तानी में भी आती है। ये ब्लैक और रेड दुपट्टा भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इस पर आपके लिए कैप्चर कर लिया। उसके बाद मैं मूनलाइट की शॉल्स वगैरह देख रही थी, कानी में शॉल्स देख रही थी। मुझे चाहिए थी बॉर्डर के साथ, जिसमें जो मिड पार्ट है वो थोड़ा हाली हाली हो। पता है क्या, जब इतने हैवी फॉर्मल ड्रेसेस पहने होते हैं ना, उसके साथ इतने प्रिंटेड शॉल्स वगैरह या इतनी एम्ब्रॉयडरी शॉल्स नहीं अच्छी लगती, थोड़ी डिसेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसलिए बनारसी का कोई लाइटर वर्जन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। ये वाली जो चीज़ें भी मैंने आपको दिखाई वो भी आप जो है भरे हुए काम वाले ड्रेसेस के साथ, हर ड्रेस के साथ नहीं अच्छी लगती, बहुत सिलेक्टिव ड्रेसेस होंगे जिनके साथ अच्छी लगेगी। ये एक ना पिछले साल मैंने देखी थी वैरायटी, तो मैं इस दफ़ा कहती कि इसमें कुछ है तो मुझे दिखाई, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और मैंने पिछली दफ़ा की वीडियो मेंशन की थी, अभी ऑनर नहीं थी तो मैंने प्राइस नहीं पूछी, बट अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो मुझे याद है 22 या 25,000 थी। ये जो ब्लैक शॉल है ये हमेशा ट्रेंड में रहती है। कानी सिल्क की शॉल्स हैं, कानी में सिल्क और कानी पश्मीना दोनों शॉल्स आती हैं। सिल्क जो है वो 4 सीज़न वाली होती है, वो फॉर्मल में ज़्यादा यूज़ होती है। और कानी जो पश्मीना है उसमें भी आगे से वैरायटी, उसमें जरी वाली भी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें, हमने सिर्फ प्राइस को नहीं देखना होता, हर चीज़ की डेप्थ में जाना भी ज़रूरी होता है। चाइना से वैरायटी आती है, चाइना में, मतलब मैं इस वाली वैरायटी की बात कर रही हूँ। अब जैसे कि ये ड्रेस है, मैं कहीं यहाँ पे देखूँ और मैं कहीं दूसरी जगह जाके रोला लप्पा नहीं डाल सकती कि जी यहाँ पे आप महंगे दे रहे हैं, क्योंकि मुझे इंसाफ फैब्रिक्स वालों ने एक बार दिखाया था कि थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ लुक सेम आती है, लेकिन चीज़ की क्वालिटी में फ़र्क होता है। ये फैब्रिक था, ये ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ पर ईयर इन्होंने मुझे कहा था, 10,000 पे ये
दे रहे थे। बट ये है बाहर वाली हान फैब्रिक्स की, जो बाहर वाली एजो कलेक्शन। अगर आप हान फैब्रिक्स पे जाएंगे, लाहौर सेंटर की मैं आपको बात बता रही हूँ, हान फैब्रिक्स पे जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको 1000-2000 सस्ता लाजमी मिलेगा। उस टाइम तक सिर्फ इनके पास आया हुआ था, बाद में लाहौर सेंटर में और शॉप्स के पास भी आ गया है, लाइक एजो कलेक्शन, हान फैब्रिक्स, इस तरह की वर्ल्ड कॉटन वगैरह। उसके बाद ये 2 पीस थे, ठीक है, इसमें ना 2 टोन में था। तो मुझे क्लाइंट के लिए कुछ मैं देख रही थी, तो मुझे ये भी एक अच्छा लगा काफ्तान स्टाइल शर्ट के लिए, तो मैंने ये भी ओपन कराया। एक तो इसकी सिर्फ शर्ट हम नहीं ले सकते, लूज़ फैब्रिक की तरह ही हमें नहीं मिलेगा। दूसरा जो है ना, इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 18,000 टू, मतलब 15 to 18,000 में आपको ये 2 पीस दे देते हैं। कहते तो 20,000 है, लेकिन 18 में तो मस्ट इजीली दे देते हैं, सभी दे देते हैं, जो अकरू होते हैं वो भी दे देते हैं और जो अच्छे होते हैं वो भी देते हैं। बट 15 में भी कभी कभी मिल जाता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत फैब्रिक था। बेस इसकी नेट थी और इतनी फाइन थी कि ब्रीजे नेट तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। मतलब अब मैं जब वीडियो एडिट करी तो मुझे एक लम्हे के लिए सोचना पड़ा कि इसकी बेस क्या थी। ये थोड़े ना इम्पोर्टेड टाइप फैब्रिक्स थे और थोड़े हट के थे, रुले हुए फैब्रिक्स नहीं थे। इम्पोर्टेड फैब्रिक्स में ना नेट बेस पे हमें अक्सर बहुत हसीन चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, अब जैसे ये डिज़ाइन है, आप देखो 3D इफेक्ट के साथ भी सारा कुछ है, और इसमें भी कलर्स अवेलेबल थे। बरगंडी शेड यानी कि प्लमिश मैरून जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये प्लच्छी पे है और ये इसका कलर था, यानी कि इसमें आपको लूज़ फैब्रिक मिल रहा है। 14,000 का ये हमें 5 यार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सूट पीस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके साथ अलग दुपट्टे नहीं हैं। अगर आप चाहें तो इसको दुपट्टा बना लें, चाहें तो सिर्फ शर्ट ले लें, दुपट्टा वगैरह आप डाई करा लें, या कोई शॉल जैसे भी आपको इजी लगता है, इस तरह से ये फैब्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं। और अच्छा था, और प्राइस भी ठीक थी। बार्गेन करने पे है कि कितना हम बार्गेन कर सकते हैं। बट मैं इस शॉप से परचेजिंग कर चुकी हूँ, तो मुझे इतना आइडिया कि बहुत ज़्यादा लचक नहीं है इनके बिहेवियर में। जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया उसका दूसरा कलर यहाँ पे ब्लैक के साथ था, बट वो ब्लू वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव था, लेकिन थोड़ा सा उसमें खट्टा टच था। ऑरेंज जो है ना वो उसमें बहुत ब्राइट खिल के आ रहा था। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो अच्छे लगेंगे और अच्छे थे, मुझे काफ़ी चीज़ें इनकी अच्छी लगी। बाकी स्टाइल करने पे होता है सब कुछ। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी और बाद में मैंने स्पेशल सिस्टर को भेज के अपने लिए भी मंगवाई, वो ये वाला आर्टिकल है। चूँकि सर्दियों में यूजुअली डल और डार्क कलर्स मेरे बनते हैं, डार्क कलर्स मैं ज़्यादा पहनती हूँ, तो जब ये क्लाइंट का स्टिच करवाया मुझे अच्छा लगा और मैंने सिस्टर को भेजा, तो तब मैंने ना सिस्टर का अच्छा, बस वो मैंने देखा हुआ कलर वही ले आना और अब जब मैं वीडियो एडिट कर दी तो मुझे इसका ये कलर भी अच्छा लग गया। मैंने लिया बेबी पिंक कलर, बट इसमें लाइलैक शेड भी था, इसमें ये ग्रीन शेड्स भी थे, काफ़ी सारे शेड्स थे और सारे ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे। तो मुझे था कि सर्दियों में ना अक्सर थोड़े मेरे डार्क शेड्स बनते हैं, तो मुझे बेबी पिंक जो है वो एक बनाना है। तो ये अच्छा है, बहुत हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट फैब्रिक नहीं है। एक साइड जो है वो काफ़ी शाइनी होती है और एक साइड थोड़ी सी डल होती है, डल साइड ओरिजिनल साइड होती है। और यहाँ पे ये वेलवेट के कुछ सूट्स आए हुए हैं, ये भी काफ़ी लाइट वेट थे। ये आशियाना है, आशियाना फैब्रिक्स, प्योर मटेरियल आपको यहाँ पे अक्सर मिलता है, बट इनका भी बहुत दिमाग ख़राब है। थोड़े अकरू से हैं, कभी कहते हैं जी हम पिक्चर्स वगैरह अलाउ नहीं करते, और कभी पूरी पूरी वीडियोस बनी आपको नज़र आ जाएंगी इसकी शॉप की। हेयर कपड़े दिखाना इनको बहुत टफ लगता है। इनफैक्ट वीडियो कॉल के लिए भी ये कपड़े दिखाते हुए अक्सर नखरे कर रहे होते हैं। हेयर 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 आज का तकिया कलामी हो गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें आई थी प्लच्छी में भी, मुझे इनकी कुछ चीज़ें पसंद आई, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे। और वेलवेट में भी जो है ना मुझे इनकी एक दो चीज़ें पसंद आई, वो आगे मैं भी आपको दिखाती हूँ। प्लच्छी में काफ़ी डिज़ाइन थे, थोड़े से हटके थे मार्केट से। क्वालिटी वाइज इनके पास चीज़ें अच्छी होती हैं, प्योर होता है, प्योर क्रिंकल पे होती हैं चीज़ें। जो प्योर जो है मैंने लिया चाइना सिल्क, प्योर चाइना सिल्क शायद, हाँ इस तरह का फैब्रिक लिया मैंने, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल शॉप अच्छी है। अगर आपने अपने लिए परचेज़ करना है दैन डेफिनेटली ले सकते हैं, बट अगर किसी को चॉइस करा करा के दिखा दिखा के करना है तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है इन लोगों के साथ। ये एक चीज़ थी जो आई हुई थी, मुझे ना गर्लिश लुक लगी इसमें। और ये देखें, ये भी प्लच्छी और वेलवेट का मिक्सचर है। ये वाला जो है वो थोड़ा प्लच्छी के साथ है, दूसरा वेलवेट पे। बहुत लाइट वेट। अच्छी बात जो थी वो ये थी, ये देखिए ये वेलवेट है। अच्छी बात ये थी कि ये काफ़ी लाइट वेट था, बहुत अच्छा फैब्रिक था, प्योर नहीं है। ये मैंने पूछा था इनसे जब प्राइस मैंने सुनी, तो मैंने कहा शायद मैं पूछ लूँ, क्योंकि शॉप पे अक्सर चीज़ें प्योर होती हैं। तो इन्होंने कहा कि ये प्योर नहीं है। 18,000 इन्होंने बताई थी और 15 तक आ गए थे और उससे भी नीचे आ रहे थे, बट हमारा इरादा तब तक बदल गया। इसमें मुझे सिर्फ एक ये वाला पसंद है और एक और मैं भी दिखाती हूँ, ये वाला।
मुझे ये दो थोड़े से पसंद आए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो कलर है ना, ये बहुत ब्राइटन अप करेगा कम्प्लेक्शन को। अगर आप वैसे कोई ट्राई करना चाहे तो ज़रूर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो है ये लोकल वाला है, यानी कि ये पाकिस्तानी मटीरियल में मैं देख रही हूँ, पाकिस्तानी सिल्क इस तरह का कुछ है। और इसका दुपट्टा भी बैम्बर में है, प्योर में है लेकिन बैम्बर में है। जो मैंने लिया है वो मैंने इस तरह का लिया है, चाइना प्योर, और उसका दुपट्टा भी प्योर क्रिंकल है। ये मैंने कहा ओपन करके एक ऐसे ही रख के दिखा दी। मैंने कहा ऐसे थोड़े दिखाते हैं किसी को चीज़, प्लीज़ इसको ओपन कर दें। मतलब अगर बंदे ने एक चीज़ लेनी है तो वो 5 चीज़ें तो खुलवा ही सकता है। ये देखें, ये एक जो गाउन है ये सिला हुआ मैंने यहाँ पे देखा, फ्रॉक स्टाइल गाउन था। तो मैंने कहा मैं अपनी क्लाइंट का ड्रेस इधर भी ऑर्डर कर सकती हूँ स्टिचिंग के लिए। और जब मैंने इसके चार्जेस पूछे तो मैं भाग गई। बहुत ज़्यादा स्टिचिंग चार्जेस थे। लाहौर सेंटर में स्टिचिंग मुझे एक्सपेंसिव लगती है। और यहाँ पे ना ये दुपट्टा था क्लाइंट के पास काफ़ी सालों पहले का, तो वो उसके साथ कोई सूट मैच करना चाहती थी। जब ऐसे रख के देखा ना तो ये रेड वाला बड़ा अच्छा लगा था। बस मैंने भाई को कहा कि मुझे इसका ना कलर शेड थोड़ा सा डार्क दिखा दे, लेकिन जब वो हमें खोल के दिखाएंगे और फिर रख के दिखाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि उतनी खूबसूरत लुक नहीं आई। इवन के एक टोन डार्क भी हो जाता तब भी शायद इतनी खूबसूरत लुक ना आती। फिर हमने 2-3 कलर्स ट्राई किए और ये भी ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। मैं ऑर्डर्स में बिज़ी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दिया, क्योंकि आपको पता है कि मौसम किस तरह का चल रहा है। मैंने कहा इतनी थकावट नहीं अच्छी, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दिया और मैं बीमार भी हो गई इस बीच में। तो यहाँ पे हमने 1 ट्राई किया, 2 ट्राई किए। ये वाला जो है ना मुझे बेहतर लगा था, क्योंकि इसका दुपट्टे का बेस शेड भी है, बट ये थोड़ा सा लाइट था। हमने इसको जो है इसमें हल्का सा पीच और कोरल शेड थोड़ा सा ऐड करवाया था। थोड़ा रस्टी पीची सा बन गया था। तो वो हमने इसके साथ बेसिकली फ्रॉक बनाया है कलियों वाला, और 7.5 गज़ में बनाया जैसा क्लाइंट का था। ये भी एक हमने ट्राई किया। एक लम्हे के लिए मुझे ये अच्छा लगा, बट जब मैंने वो ओवरऑल लुक देख रही थी ना तो तब नहीं अच्छा लग रहा था। टेलर से ना ट्राउज़र का फैब्रिक बीच में डल गया और फ्रॉक जो है वो 5 यार्ड के 7.5 गज़ में बन गया। और तो वो बड़ी गड़बड़ हो गई एंड टाइम पे। क्या पता शादी सीज़न है, टाइम भी शॉर्ट है। ये फैब्रिक है इस टाइम काफ़ी ट्रेंड में है और इसके दुपट्टे वगैरह बन रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर बात कवरेज की हो तो ये दुपट्टे ना कवरेज नहीं देते, लेकिन है स्टाइलिश है। आप इसको डिफरेंट पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। ये मैं हान फैब्रिक्स पे मौजूद हूँ, जो कि लाहौर सेंटर में बेस्ड है। लाहौर सेंटर लाहौर गुलबर्ग के एरिया में है। ये मैं देख रही थी, मुझे ना सब्यासाची की एक साड़ी जो है वो कॉपी करनी थी, तो मैं उसके लिए नेट बेस देख रही थी, बट हमारा बजट लो था और ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत नेट थी। बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैंने कहा ना इम्पोर्टेड फैब्रिक्स में नेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो यहाँ पे मैंने फिर भी देखी, मैंने कहा देखने में कोई हर्ज नहीं। कभी कभी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट चली जाती है कि हम जो है वो बजट को कहीं और से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो फैब्रिक है ये म्यूज़ ने बेसिकली साड़ी बनाई है। मैं मार्क कर देती हूँ कौन से फैब्रिक की मैं बात कर रही हूँ। कह रहे थे कि हमने यहाँ पे 6500 रुपये गज़ बेचा है ये फैब्रिक। मैंने कहा ये कौन से लोग हैं जो इतना एक्सपेंसिव ले लेते हैं आपसे। कह रहे थे लेकिन 500 रुपीज़, सॉरी 5000 रुपीज़ पर यार्ड अब हम दे देंगे। ये दुपट्टे थे इस टाइम मार्केट में नए नए आए थे जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, और इन्होंने ये जो प्राइस बताई ये एक्सपेंसिव बताई थी। जो भी प्राइस है आई थिंक 55-6000 ऐसी कुछ थी। 45 पे आए थे ये, बट वो मार्केट से एक्सपेंसिव थी। मार्केट में 4000-3500 तक ये दुपट्टा बहुत ईजीली मुंह से कह रहे होते हैं, तो वो देखना पड़ता है। हाँ इन्होंने 45 कहा था। वो देखना पड़ता है कि हमें कहाँ से चीज़ रीज़नेबल मिल रही है, वहाँ से लेनी बनती है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि समटाइम्स क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। प्लीज़ देख के क्या करें। इसके बहुत सारे कलर्स हैं, तो एक तरह से ये दुपट्टे अच्छे हैं कि सडनली आपको मिक्स एंड मैच करके कोई ड्रेस तैयार करना हो तो उसमें आप इन दुपट्टों को यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे ना कोई कस्टमर्स बैठे हुए थे इनके, और वो कुछ नेट का फैब्रिक देख रहे थे, तो मुझे भी ये अच्छा लगा कि ये देखिए, हम करीब से देखें कितना इस पर डिसेंट सा काम है। तो ये चीज़ें कब जब हम डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकल के आती है। यहाँ पे मुझे एक और नेट बेस फैब्रिक जो है वो पसंद आ गया। सॉरी। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने कहा कि नहीं ये हमारे साथ नहीं जाता, लेकिन फिर भी दिखा दे। मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा डिसेंट लगा। बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे नेट का फैब्रिक ना पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं नेट इस लिहाज से प्रेफर कर सकती हूँ कि नेट जो है कदर अफोर्डेबल होती है प्योर के मुकाबले, और दूसरा
इसमें ना आपकी फिगर आपका बहुत अच्छा लगता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है, कुछ पुराना नहीं होता, कुछ ख़राब नहीं होता। ये आप ड्रेस बनाएंगे या 5 साल बाद भी पहने, 10 साल भी बाद भी पहने, कोई ये नहीं कहेगा कि पुराना ड्रेस है। ये मैंने कहा चाहिए भी खोल के दिखा ही दे, म्यूज़ ने इसमें क्या ऐसा देख लिया जो इस फैब्रिक पे साड़ी वगैरह बनाई है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा ये साड़ी कितने की पड़ेगी टोटल। और इस साड़ी में ऐसा ये बहुत हैवी फैब्रिक है, ठीक है। एक तो इस पे काम भी ज़रा अच्छा लोडेड काम है, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, नो डाउट। देखिए किस तरह का काम है। और इसकी सारी इस तरह से बनती है कि अंदर प्लेन फैब्रिक की फॉल लगाई जाती है। पल्लू ये दिया जाता है, वो आपकी मर्ज़ी, आप सिल्क में लगाना चाहें, नेट में लगाना चाहें। और यहाँ पे मैंने 2 कलर इसके ओपन कराए, बट मैं बाद में देख रही थी इसके नीचे वाले कलर्स भी काफ़ी खूबसूरत है। तो डेफ़िनेटली ये इस शादी सीज़न एक हिट जो है फैब्रिक हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करें। इसकी गाउन्स जो है वो भी बहुत अच्छे लगेंगे, साड़ी तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा आउटक्लास लगेगी। और साड़ीज़ जो है वो हमेशा ही ट्रेंड में रहती है, सुबह वलीमा के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो डेफ़िनेटली कंसीडर कर सकते हैं इस फैब्रिक को। यहाँ पे जो है मैं ना इनको कह रही थी कि मुझे मज़ीद कोई जो मेरी तलाश है उसमें हेल्प करे और मुझे नेट बेस्ड फैब्रिक कोई दिखाएं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। बट ऐसा कोई फैब्रिक नहीं था, हम लोग को चाहिए ये था कि उसमें जो है ऊपर बूटी लाइट लाइट की तरफ जाए और नीचे जो है ना बॉर्डर हैवी हो। और जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया था, उन्होंने उसको उल्टा करके किया था, यानी कि हैवी बॉर्डर जो है वो प्लीट्स में ऊपर की तरफ छुप रहा था और नीचे जो है ना वो बूटी आ रही थी, मोटिव्स आ रहे थे। यहाँ पे मैं डिफरेंट फैब्रिक देखती, ये मुझे अच्छा लगा, थोड़ा ज़्यादा जूम इन किया हुआ था। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, 3D इफेक्ट के साथ है। और अच्छी बात है ये सारे जो फैब्रिक्स हैं ये डाइबल होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में होते हैं। मैं शैंडले की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मतलब मेरा तो दिक्कत है मैं उनसे बहुत सारे फ्रॉक्स बना लूँ। ये एक फैब्रिक है गर्लिश लुक वाले आर्टिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चियों के लिए इसके बनाएं और इवन के वलीमा के फंक्शन के लिए ब्राइड का भी बन सकता है। इसके साथ की लेसेस भी इन कलर्स के स्कीम्स के हिसाब से लेसेस भी मार्केट में अवेलेबल है करदाने के साथ। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा नहीं ये खोल के दिखाई दें ज़रा मुझे क्योंकि काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था मुझे बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरह की लेसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। ये यहाँ पे मैं बटन कॉर्नर पे मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पे इस तरह की लेसेस देखी थी। और हमारी मतलब लिबर्टी मार्केट में भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये देखिए कितने क्यूट क्यूट कलर्स हैं और इसमें ना वो वाली फिलिंग वाली भी आती है और बरीक लेस भी आती है और चौड़ी भी आती है। तो ये कुछ और लेसेस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। और ये हैं इस फैब्रिक के, ये भी नेट बेस्ड फैब्रिक है, 3D इफेक्ट के साथ है, करदाना सितारा क्या कहेंगे उसको, रिबन वर्क वगैरह के साथ है। अब यहाँ पे मैं कॉटन वर्ल्ड कॉटन पे आई हूँ और यहाँ पे ना मुझे एक फैब्रिक अच्छा लग गया था। ये भी शैंडे टाइप है, नेट बेस जो होती है और उसमें ना ऊपर काम हुआ था, तो मुझे इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग लगा। मैंने कहा मुझे दिखा दे, ये थोड़ा सा पीस ही पड़ा हुआ था और यहाँ पे ग्रिप में या क्रेप पे कह लें थोड़े जो है ना वो इंडियन फैब्रिक्स की नई वैरायटी आई हुई थी। और इसमें ना एक कलर आया था ब्राउनिश और कोरल सा, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये कलर भी बहुत अच्छा है, ये हर कलर कॉम्प्लेक्शन पे, हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है। कुछ कलर ना हर स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं, ये कलर उनमें से एक है। पीच थोड़ा सा टीपिंग साइड पे जाता हुआ पीच, वो सारे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये सारी जो मैंने आपको स्पेसाची की रेप्लिकेट कर रहे हैं, बजट के अंदर रहना है तो उसके हिसाब से काफ़ी खूबसूरत लग रही है। वेलवेट हमने लिया है इसमें, प्योर फ्रेंच वेलवेट नहीं ली, बट 9000 माइक्रो वेलवेट एक अच्छी होती है और एक फोनिक्स वगैरह। तो वो उसमें चेक करना होता है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सी जा रही है। और मुझे ना इसमें शेडिंग ऐड करनी थी, मुझे ना थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक लग रहा था। अभी एक तो इसमें सितारा लगना है, दूसरा इसमें शेडिंग वगैरह ऐड कराई है मैंने। वो ब्लाउज़ के स्लीव्स हैं और ये साड़ी का पल्लू वगैरह, तो उसकी ज़रा सेटिंग वगैरह करवा रहे थे। और मुझे ना थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक लग रहा था, क्लाइंट के साथ मैंने शेयर किया और हमने डिस्कस किया हमें इसमें कौन सा शेड ऐड करना है। क्लाइंट को इसमें थोड़ा सा पीछे इफेक्ट चाहिए था, तो मैं उनको 2-3 तरह से ऐड करके दिखा रही थी कि किस किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। और हर चीज़ में ना आपकी सुपरविजन, मतलब जो भी काम कर रहा होता है उसकी सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कारीगरों पे कभी भी पूरा काम नहीं छोड़ सकते। इवन कि डाइंग, फैब्रिक परचेजिंग से लेके फाइनल टचिंग तक हर चीज़ आपको सुपरवाइज़ करनी पड़ती है। वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। कुछ भी पसंद आए हो ऑर्डर करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।